अल शिफा के सभी आईसीयू मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत हुई है अल शिफा अस्पताल में। अल शिफा में जारी है इजरायली डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन। सभी आईसीयू मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन इस बीच युद्ध में क्या हो रहा है? इजरायल ने घोषणा कर दी है कि उत्तरी गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं, लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। अगले चरण का मतलब है दक्षिण गाजा में इजरायल की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन। युद्ध का अगला चरण सबसे ज्यादा विनाशक होने वाला है और इस चरण में इजरायल के निशाने पर हमास की टॉप लीडरशिप है। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए इजरायल ने 2 प्लान तैयार किए हैं। इस प्लान को नाम दिया गया है ऑपरेशन डेविड स्टार। देखिए दक्षिणी गाजा में इजरायल के ऑपरेशन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव डिटेल। השלב הבא החל. התחלנו בשלב הבא, הכוחות פועלים באופן מדויק. उत्तरी गाजा में रण का अंतिम चरण, दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन आरंभ। दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ प्रहार, हमास लंबे युद्ध को तैयार। إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة. नए चरण की रणभेरी बच चुकी है। उत्तरी गाजा समतल हो चुका है। मलबे के पहाड़ पर चढ़कर इजरायली सेना ने विजय घोष कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की थल सेना ने बड़े प्रहार किए हैं और अब ऐलान हो चुका है कि इजरायल इस हिस्से में हमास का मिलिट्री सिस्टम खत्म करने के बहुत करीब है। נשלים את זה, יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה. צה"ל הולך להמשיך את המהלכים ברצועת עזה, וככל שזה תלוי בנו, עוד אזור ועוד אזור, והולך להרוג את המפקדים ולהרוג את הפעילים ולהשמיד את התשתיות. यानी गाजा के बैत हैनान से शुरू हुआ ऑपरेशन अब गाजा सिटी तक पहुंच चुका है और इसी के साथ अगले चरण यानी दक्षिणी गाजा पर बड़े हमलों की घोषणा हो चुकी है। ביממה האחרונה השלמנו את הכיבוש והטיהור של כל החלק המערבי של העיר עזה. השלב הבא החל. अगले चरण का मतलब है दक्षिणी गाजा पर इजरायल के जबरदस्त हमले, यानी उत्तर के बाद हमास का दक्षिणी गाजा से सफाया। दक्षिणी गाजा में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है।
खान यूनिस पर इजराइल की थल सेना ने हमला किया। खान यूनिस कैंप के अल करारा पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया। शेख रादवान में भी आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया। दक्षिणी गाजा ऑपरेशन की कमांड खुद इजरायली सेना प्रमुख ने अपने हाथ में ली है। इजरायली सेना प्रमुख गाजा पट्टी में मौजूद इजरायली फोर्सेस का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इजरायली फोर्सेस के निशाने पर हमास की टॉप लीडरशिप है। 16 नवंबर को इजरायली सेना ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का घर विस्फोट से उड़ा दिया। अब हमास कमांडर ने इजराइल के खिलाफ लंबे युद्ध का ऐलान कर दिया है। وسقطت هذه المخططات وستسقط معها كل أوهام العدو ولن يستطيع تحقيق أي من أهدافه أو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة. उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। अब ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में शुरू हो चुका है। लेकिन दक्षिणी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन उत्तरी गाजा से बड़ी मानव निर्मित आपदा बनने वाला है। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली है दक्षिणी इजराइल की आबादी। इजराइल ने उत्तरी गाजा के बेत हनान से अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। यहाँ की आबादी 63,000 है। ऑपरेशन के बाद लोग यहाँ से विस्थापित हुए। बेत लाहिया में भी इजराइल ने ऑपरेशन चलाया और यहाँ की आबादी 1,08,000 है। यहाँ से भी लोग दक्षिण गाजा की ओर पलायन कर गए। जमालिया कैंप पर भी इजराइल ने बड़े हमले किए और यहाँ की आबादी 2,68,000 है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग राफा क्रॉसिंग की तरफ चले गए। गाजा सिटी में इस वक्त इजराइल का ऑपरेशन जारी है और यहाँ की आबादी है 6,77,000। यहाँ से भी लोग दक्षिणी गाजा की तरफ गए। अब ऑपरेशन देल अल बलाह में शुरू होगा। यहाँ की आबादी 96,000 है। इसके बाद दक्षिण गाजा के खान यूनुस की आबादी 2,91,000 है। राफा क्षेत्र में 2,45,000 लोग रहते हैं। उत्तरी गाजा से विस्थापित हुए लोगों की अनुमानित गिनती 5 लाख से ज्यादा है और इस समय दक्षिणी गाजा में 17 लाख से ज्यादा आम लोग रह रहे हैं। यानी अगले चरण में दक्षिणी गाजा की बड़ी आबादी की जान संकट में है। दक्षिणी गाजा के इस मिशन को ऑपरेशन डेविड स्टार नाम दिया गया है। ये इजराइल भी जानता है कि दक्षिणी गाजा में बहुत बड़ा विनाश तय है, इसीलिए दक्षिणी गाजा को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। पंद्रह नवंबर को इजरायली सेना ने खान यूनिस पर पर्चे गिरा। लोगों को खान यूनिस छोड़ने का आदेश दिया गया है। अल करारा, बानी सुहेला और अफसान के लोगों को घर छोड़ने की सलाह दी गई है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग गाजा इजराइल बॉर्डर के नजदीक पहुंच जाएं। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा आबादी वाले दक्षिणी गाजा में इजराइल का मुख्य ऑपरेशन है क्या? दरअसल हमास नेता याह्या सिनवार सहित अल कस्साम ब्रिगेड के कई अहम ठिकाने दक्षिणी गाजा में हैं। इसीलिए दक्षिणी गाजा पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इजराइल के मेन टारगेट हैं हमास नेता याह्या सिनवार के भाई महमूद सिनवार का घर, अल कस्साम ब्रिगेड का कमांडर मोहम्मद दाइफ का घर, अल करारा और बानी सुहेला में अल कस्साम के मिलिट्री बेस। दक्षिणी गाजा में इजरायली ऑपरेशन शुरू होते ही यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं।
दक्षिणी गाजा में इजराइल को सबसे ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। दक्षिणी गाजा में हमास और अल कसाम के सबसे ज्यादा ठिकाने और लड़ाके हैं, यानी आईडीएफ पर घात लगाकर बड़े हमले हो सकते हैं। इस समस्या के लिए इजराइल ने एक समाधान खोजा है, जिसका नाम है मर्सिनरी ग्रुप, यानी विदेश से किराए पर लाए गए लड़ाके। स्पेनिश अखबार एल मुंडो का दावा है कि आईडीएफ ने पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी गाजा पट्टी में उतार दी है। स्पेन सहित कई देशों से पीएमसी के लड़ाके बुलाए गए। गाजा पट्टी में फ्रंट लाइन पीएमसी लड़ाकों को सौंपी गई है। दरअसल इजराइल के रिजर्व सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाने से इनकार कर रहे हैं। उनकी जगह प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के लड़ाके उतारे गए हैं। इनको एक हफ्ते में 35 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और आईडीएफ ने मिलकर ऑपरेशन डेविड स्टार शुरू कर दिया है और दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से बड़े विनाश का चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।